हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 11th स्टैंडर्ड इंग्लिश महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पोएम्स देख रहे हैं। हमने 5 पोएम्स कवर की है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पोएम नंबर 6, दैट इज द प्लानर्स, एंड इट इज रिटन बाय बॉय किम चेंग। पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम पोएम स्टार्ट करते हैं। द प्लानर्स, यह पोएम बॉय किम चेंग ने लिखी है, जिनका जन्म सिंगापुर में हुआ, परंतु जिन्हें ऑस्ट्रेलियन पोएट के नाम से जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना ज़्यादा समय बिताया है। इस पोएम में द प्लानर्स अर्थात बिल्डिंग या कोई भी जो वास्तु है उसे बनाने में जो भी सहयोगी होते हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर, बिल्डर, मेसन, कोई भी जो भी वो वास्तु बनाने में सहयोगी होते हैं, उन सबको द प्लानर्स कहा गया है। इस पोएम में मॉडर्नाइजेशन कैसे हो रहा है, कैसे पुरानी इमारतों की जगह नई इमारतें आ रही है, उसका वर्णन है, तथा अंत में हार्श रियलिटीज ऑफ मॉडर्नाइजेशन अर्थात कवि को कितना दुख हो रहा है कि इस इतिहास को नष्ट होते हुए और देखते हुए। और यहाँ पर अलग अलग स्टांजा में कैसे कैसे नए स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं और कैसे कैसे हमारे पुराने जो गांव है वो नष्ट होते जा रहे हैं। पुरानी जो इमेजेस है, पिक्चर्स है, जो गांव के थे इमेजिनेशंस, वो कितने रैपिडली बढ़ रही है, उसका वर्णन दिया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। स्टांजा 1। दे प्लान, दे बिल्ड, ऑल स्पेसेस आर ग्रिडेड, filled with permutations of possibilities. The buildings are in alignment with the roads, which meet at desired points. Linked by bridges all hang in the grace of mathematics. They build and will not stop. Even the sea draws back and the skies surrender. अब ग्रिडेड यानी खाली जगहों को भरना। परम्यूटेशंस यानी क्या कि वहाँ पर जो संभावना है उनको क्रम से लगाना। पॉसिबिलिटीज यानी संभावना, जो बिल्डिंग्स है उनको क्रम से लगाना, उसे परम्यूटेशंस बढ़ाया है। अलाइनमेंट यानी एक प्रॉपर प्लेस, निश्चित स्थान, और ग्रेस यानी योगदान, सरेंडर यानी पीछे हटना। अब देखिए, दे मीन्स स्टार्ट ही किससे हुई है? दे प्लान। तो दे यहाँ पर मतलब कौन है? वो लोग जो बिल्ड करते हैं स्ट्रक्चर्स को, जैसे कि बिल्डिंग, ब्रिज या कोई और भी साइट है, उसके बनाने में जो सहयोगी है वो सब दे में आते हैं। तो वे योजना बनाते हैं, दे प्लान, वे निर्माण करते हैं, दे बिल्ड, एंड सभी खाली जगहों पर काम हो चुका है। संभावनाओं के क्रमों से अर्थात बिल्डिंग, ब्रिज या कोई और मॉन्यूमेंट है, इनको क्रम से बनाकर खाली जगहों को भी भरा गया है। एक के बाद दूसरी बिल्डिंग, दूसरे के बाद तीसरी बिल्डिंग, ऐसे जगहें भरी गई है। इमारतें भी सड़कों के साथ निश्चित स्थान पर बढ़ाई गई है। फिर आगे है, रास्तों के ऊपर जो पुल बांधे गए हैं, इसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब गणितीय दृष्टिकोण से हर एक चीज बनाई गई है, इसलिए इसमें गणित का बहुत बड़ा योगदान है। ग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स, वे निर्माण करते हैं और कभी रुकते नहीं है। एक के बाद दूसरी साइड ओपन होती है, दूसरी के बाद तीसरी बिल्डिंग, तीसरी के बाद चौथी बिल्डिंग, और बाद में अगर ये खराब हो जाती है तो वापस ये बिल्डिंग। मतलब एक के बाद वे निर्माण करते जाते हैं और कभी रुकते नहीं है, यहाँ तक कि उनके सामने समुद्र और आसमान भी पीछे हटने लगे हैं। The sea draws back and the skies surrender. इन्होंने भी क्या कर लिया है? सरेंडर कर लिया है। इतने फास्ट मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, ऐसा फर्स्ट स्टांजा में कवि कहते हैं। See the second stanza. They erase the flaws, the blemishes of the past, knock off useless blocks with dental dexterity. All gaps are plugged with gleaming gold. The country wears perfect rows of shining teeth. Anesthesia, amnesia, and hypnosis. They have the means. They have it also. It will not hurt. So history is new again. The peeling will not stop. The drilling goes right through the fossils of last century. अब देखिए, they erase the flaws. Flaws यानी क्या? कि जो अगर उनको कोई भी बिल्डिंग है, बनाई है, उन्होंने कुछ निर्माण किया है, निर्माण करना, अगर वो उसमें कुछ खामियां दिखती है तो उसे इरेज कर देते हैं, तुरंत नष्ट कर देते हैं। डेंटल डेक्सटेरिटी, डेंटल यानी
दांत के काम, और डेक्सटेरिटी यानी उसमें जो कुशलता पूर्वक वो काम करता है, मतलब डेंटिस्ट। प्लग्ड यानी भरना। एनेस्थेशिया यानी संवेदनहीनता। एमनीशिया यानी थोड़ी देर के लिए भूल जाना, और हिप्नोसिस यानी सम्मोहित होना। ड्रिलिंग यानी खोदना, और फॉसिल्स यानी जो जीव तथा वनस्पति के अवशेष होते हैं उसे जीवाश्म कहा जाता है वो। अब इस स्टांजा का अर्थ देखिए। वे यानी बिल्डर्स अपने निर्माण किए गए वास्तु में कुछ खामियां दिखने पर बिना किसी हिचकिचाहट से मिटा देते हैं। वे खाली जगहों को भर देते हैं। यहाँ पर कवि खाली जगहों को वो कैसे भरते हैं इसके लिए डेंटिस्ट का उदाहरण देते हैं। डेंटल डेक्सटेरिटी इसे ही कहा गया है, यह उपमा दी गई है कि जो दांत के काम कितनी कुशलता पूर्वक डेंटिस्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, खराब हुए या किड़े हुए दांत को निकाल देते हैं और उसके स्थान पर सोने के दांत बिठा देते हैं। ग्लीमिंग गोल्ड यानी क्या, सोने के दांत। जैसे कि इलाज करते समय दांतों को ठीक करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले एनेस्थेशिया देते हैं यानी संवेदनहीन हमें कर देते हैं, और मरीज क्या करता है, फिर इलाज के समय क्या हुआ था इन सब बातों को भूल जाता है। वैसे ही निर्माताओं के पास यानी प्लानर्स, निर्माता यानी कौन, प्लानर्स, उनके पास भी लोगों को अतीत को भुलाने का साधन है। जैसे डेंटिस्ट क्या करता है, इलाज के समय क्या हुआ यह भुला देता है, वैसे ही हमारे प्लानर्स क्या करते हैं कि अतीत के समय यहाँ पर क्या था उसे लोगों के दिमाग से भुला देते हैं। वे नए शहर की सुंदरता के साथ लोगों को सम्मोहित करते हैं। हिप्नोसाइज यानी लोग नए शहर में जो सुंदरता हमें दिखाई देती है, न्यू बिल्डिंग्स हमें दिखाई देती है, तो उससे हम क्या हो जाते हैं, सम्मोहित हो जाते हैं। नई इमारत का निर्माण, पुरानी इमारतें गिराकर फिर से उसे बनाना, ऐसे ही कभी न खत्म होने वाले और न रुकने वाले काम की वजह से अतीत से अब कुछ भी नहीं बचा है। ऐसा लेखक का कहना है कि हमारे इमारतों बनाने का काम तो कभी रुकता नहीं है, यह कभी न रुकने वाला काम है। इसकी वजह से अतीत का अब कुछ भी हमारे पास नहीं बचा है और इतिहास को मिटा दिया गया है और भुला दिया गया है। इतिहासकारों द्वारा सावधानी पूर्वक जो संरक्षित किए गए थे जीवों के अवशेष, उसे भी क्या किया है, बेरहमी से खोद कर ड्रिलिंग करके क्या किया है, उसे नष्ट किया गया है या फिर उसे खोदा गया है और वो भी अब नहीं बचे हैं। मतलब इतिहास का अब कुछ भी नहीं बचा है, ऐसा लेखक का कहना है। किसके कारण, मॉडर्नाइजेशन। सी द लास्ट स्टांजा, बट माई हार्ट वुड नॉट ब्लीड, poetry not a single drop to stain the blueprint of our past tomorrow। अब यहाँ पोएट क्या कहते हैं कि दिल खून बहाना नहीं चाहता है। नॉट टू ब्लीड यानी खून बहना। पोएट्री, कविता हमें क्या करती है, ये प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है कि हमें क्या नहीं करना है, अतीत के कल के योजना पर मानव रक्त की एक बूंद गिराना नहीं चाहता है। नॉट अ सिंगल ड्रॉप, हम क्या अतीत और कल इन दोनों के क्या किया है, योजना पर। अतीत यानी पास्ट, कल यानी फ्यूचर। यहाँ पर पोएट ने पास्ट और फ्यूचर इन दोनों के बारे में ही बताया गया है, क्योंकि पोएट के दृष्टि से प्रेजेंट अवास्तविक है, वास्तव में नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो वो बोलते हैं कि दिल खून बहाना नहीं चाहता है और बिना खून बहाए ही क्या हो रहा है, इतिहास नष्ट हो रहा है। ये ऐसा कवि का कहना है। कवि को वहां पर दुख हो रहा है कि हमारा इतिहास क्या हो रहा है, ऐसे ही नष्ट हो रहा है। जो युद्ध के साथ नष्ट किया गया इतिहास है उसमें तो खून बहाया गया है, लेकिन इस मॉडर्नाइजेशन में बिना खून बहाए ही इतिहास नष्ट हो रहा है। ऐसे कवि के भाव है। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।